हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे क्लास 12th हिंदी का सिलेबस, ठीक है। और ये एमपी बोर्ड का सिलेबस है। तो वैसे तो आपकी जो बुक्स हैं एमपी बोर्ड की वो एनसीईआरटी हैं, ठीक है। और स्पेशल वैसे सभी बोर्ड्स में आपके एनसीईआरटी हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड और आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड सभी में, यूपी बोर्ड में और ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी यही बुक्स हैं। लेकिन यही आपका सिलेबस होगा सबके, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, ठीक है, सब में। तो फिर बस क्वेश्चंस का थोड़ा वो होता है, तो इसीलिए मैं स्पेशली ये एमपी बोर्ड से आप मान के चलो, क्योंकि मैं एमपी बोर्ड्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो भी आपके पीवाईक्यूज होते हैं, ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं एमपी बोर्ड्स के लिए ही लेकर आती हूँ। तो इसीलिए ये एमपी बोर्ड के लिए थोड़ा स्पेशल हो जाएगी। वैसे आप सभी बोर्ड्स के लिए इसे कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं इसका सिलेबस। तो सबसे पहले पद साहित्य का इतिहास, ठीक है। आप लोग देख सकते हो पद साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। तो पद साहित्य का इतिहास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो अगर आपको ये डिटेल में अगर अच्छे से कवर करना है, तो मैंने पूरी जो हिंदी की फुल तैयारी है, ठीक है, मैंने क्लास 12th की हिंदी की फुल तैयारी मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप जाकर उस प्लेलिस्ट के वीडियो में सभी वीडियोज़ को अच्छे से वॉच करना। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल फॉर्म में बताई है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैंने बताई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ जाकर देख लेना, ठीक है। उसके बाद है आर ओ में आपको काव्यखंड, ठीक है। आपकी जो बुक है हिंदी में दो हैं, ठीक है। एक तो आपकी आर ओ है फर्स्ट बुक, सेकंड आपकी बुक वितान है, भाग दो हैं। और 11th में ही वो आपको भाग एक पढ़ने पड़ते हैं दोनों बुक्स, ठीक है। और जो आर ओ में आपको काव्यखंड में पढ़ना पड़ता है वो भाव सारांश, महत्वपूर्ण व्याख्याएं, पाठ का अभ्यास एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आर ओ काव्यखंड से रिलेटेड, और सी में आपको भाव सारांश और महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। उसके बाद आप कहते हैं कवि परिचय। तो कवि परिचय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इसकी भी सभी की मैंने वीडियोस बनाई है। अगर आपको अभी 2025 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए, यानी कि सभी को आपको बेसिक से चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। तो कवि परिचय भी उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि परिचय और ट्रिक के साथ मैंने बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ मैंने आपको कवि परिचय बताए हैं, ठीक है। तो उसको भी जाकर आप देखिए। उसके बाद है गद्य साहित्य का इतिहास, जिसमें आपको गद्य साहित्य के इतिहास में आपको विकास क्रम, प्रवृत्ति एवं गद्य की विद्या पढ़ना पड़ता है, यानी कि आपको पूरा गद्य का इतिहास अच्छे से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको आर ओ में गदखंड पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आर ओ में दो चीज़ें होती हैं, पदखंड और गदखंड। तो पदखंड का तो आपके इधर तक हो गया कवि परिचय तक, ठीक है। उसके बाद गदखंड का आपका गद्य साहित्य से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको संक्षिप्त पाठ परिचय, कठिन शब्दार्थ, महत्वपूर्ण व्याख्याएं, पाठ का अभ्यास एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन और संदर्भ प्रश्न व्याख्या वगैरह इसमें भी करनी पड़ती है। उसके बाद लेखक परिचय आती है। तो ये भी मैंने ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से बताई है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपकी सेकंड बुक आती है सहायक वाचन में, यानी कि वितान। ये आपकी सेकंड बुक है क्लास 12th की, जिसमें आपको पाठ का सारांश, पाठ का अभ्यास एवं यानी कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर और संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये तो आपको दोनों बुक्स में देखने को मिल जाएंगे। इसमें गदखंड में, पदखंड में और सहायक वाचन में। सहायक वाचन में सिर्फ जो सहायक वाचन यानी कि जो वितान है उसमें आपको बाटी नहीं है वितान, उसमें गिने चुने 4-5 आपके पाँच चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका भी डिटेल में चाहिए कौन से चैप्टर हैं और मैं कौन से चैप्टर्स, तो मैंने चैप्टर्स को नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ उसके एक ब्लूप्रिंट के तौर पर ये वीडियो है, ठीक है। अगर आपको चैप्टर्स भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। तो अभिव्यक्ति और माध्यम, तो इसमें भी चैप्टर्स नहीं, सिर्फ इतना बताया गया है कि इसके इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आएंगे, पाठांत प्रश्नोत्तर आएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका काव्य बोध। काव्य बोध भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जो कि आपका बहुत मतलब आपके बुक्स में से ही आ जाएगा वैसे। और भाषा बोध भी आपको बहुत तो इनमें ही आपका जो रस अलंकार वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। काव्य बोध में थोड़ा अलग आ जाता है, और भाषा बोध में थोड़ा और मुहावरे वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। उसके बाद अपठित बोध, ठीक है, अपठित बोध। उसके बाद पत्र रचना, लेटर्स वगैरह और निबंध एवं लेखन, ठीक है। तो इनमें भी ये नहीं कि इतना ही आएगा, इनमें भी अनुच्छेद लेखन वगैरह थोड़ा आर्टिकल्स के फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस, ठीक है। अगर आपको चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए कि हिंदी में कौन से चैप्टर्स हैं, उनके लेखक हैं, और फिर आपको कवियों के नाम, ठीक है, इस तरीके से कविताएं और रचनाएं, इस तरीके से आपको जो भी वीडियो चाहिए, तो उसके लिए भी मैं पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपके अच्छे से कवर करा दूँगी। तो ये था आपका हिंदी का ब्लूप्रिंट के तौर पर एक सिलेबस। और वैसे ये ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि ब्लूप्रिंट तो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी होता है, ठीक है। लगभग आपका जुलाई में है, ब्लूप्रिंट आएगा जुलाई में। तो फिर ब्लूप्रिंट से ये पता चल जाता है कि आपका किस सब्जेक्ट में से कितने नंबर का आ रहा है, यानी कि आपका इस सब्जेक्ट में से फर्स्ट चैप्टर में से आपका 2 नंबर का आ रहा है, और 2 नंबर का, या फिर एक 3 नंबर का आ रहा है। इस तरीके से आपको पता चल जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाती है उससे।
ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।